हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगने वाला है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ये रीडिंग जो था वो चैनल था एंड आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि मेरे को ये रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एंड ये एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट गोइंग टू डू द रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट टू क्लियर द एयर बाय सेइंग कि ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ना आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं। इफ़ यू आर हेयर आई एम गोइंग टू गाइड यू थ्रू द एंजल्स ऑफ कोर्स कि ओके फाइन, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, ओके फाइन, ये आप सोच रहे हो करेंटली इस कनेक्शन के बारे में, एंड डिवाइन आपको करेंटली इस सिचुएशन के बारे में, इस करंट एनर्जी फ्रेम में वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये केवल आपके पर्सन का ट्रू फीलिंग्स अपडेट नहीं है, ये आपके पूरे कनेक्शन का करंट अपडेट है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एस ऑफ सोल्स। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। ओके, लेट मी चेक द कैमरा प्लीज। हाँ ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, हमारे कलेक्टिव क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ओके, मुझे लड़ाई की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, रोड होके कोई बैठा हुआ है लड़ झगड़ के। ओके, यहाँ पे तो कुछ लोगों ने मूव ऑन भी कर लिया है, मतलब उन्हें लगता है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है लेकिन उन्होंने दिल से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं वो। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो। सो इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग, क्रिस्प रीडिंग। ओके ओके, कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो करंटली। ये करंट एनर्जीज है, ऐसा नहीं है कि अगर 2 दिन बाद भी आप, वो अलग बात है कि अगर घूम फिर के वापस ये रीडिंग आपके यूट्यूब फीड पर आ जाती है तो शायद अगेन आपको इस रीडिंग को देखने की ज़रूरत है। अगेन एनर्जी वहीं पर आके रुक गई है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करंट इस टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये तब का सीन बताया जा रहा है आपको, तब की करंट एनर्जीज बताई जा रही है और ये डेफिनेटली बदल सकती है अगले दिन। ऑलराइट, आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो ये शफलिंग वाला पार्ट। ऑलराइट, डायरेक्ट रीडिंग जाके देख सकते हो। ओके गाइडेंस हम इसको एक्सप्लेन करने के बाद लेते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ यू पीपल काइंडली फोकस ऑन द कंसर्न जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। ऑलराइट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ। देखो, ओवरऑल ये कनेक्शन तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है, आपके नज़रिए से आपको इस रिश्ते से सब कुछ मिला है। ठीक है, और आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो अपने पर्सन को फॉर द कलेक्टिव। आई एम सेइंग ओके, कहीं ना कहीं दिल ही दिल में आप बहुत, दिल की एनर्जी बहुत है, आप हार्टली बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन बहुत रूड है। आपको ऐसा लगता है कि ये इमोशनल कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन भी काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं, काफ़ी रॉयल दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और जेंटलमैन वाले वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं। ऑलराइट, और आपके पर्सन ना बहुत सीधा बोलते होंगे, वो घुमा फिरा के नहीं बोलते होंगे। आपको लगता है वो थोड़ी गोल गोल बातें करे, प्यारी प्यारी बातें करे, लेकिन वो प्यारी प्यारी बातें नहीं करते होंगे, वो एकदम सीधे बोलते होंगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा अनइमोशनल इस बात पे झगड़ा हो जाता होगा कि लाइक इंटीमेसी बोल के भी कुछ होती है, थोड़ा अच्छे से बोलो, कपल जैसा बात करो तुम, आप ऐसे सोचते होगे। बट
ये थोड़ा स्ट्रेट बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये उतना भी आप पे इतना डिपेंडेंट नहीं हुए हैं और इतने जल्दी ये होने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। और एकदम प्रिंस वाले वाइब्स, पहली बार किसी ने इनको प्रिंस जैसा फील करवाया है, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं इस कनेक्शन में कि इस कनेक्शन के प्रिंस हैं, इनको ऐसा फील होता है। और लिटरली ये इंसान फैंटेसीज भी करता है, जैसे कि ये सच में प्रिंस है, लेकिन आपको प्रिंसेस की तरह देखने से थोड़ा शर्माते हैं शायद, ठीक है, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन नया है शायद, या फिर इस कनेक्शन को भी जिस लेवल पे आप इसको देखना चाहते हो वहाँ जाने तक का टाइम लगेगा। कुछ कार्मिक इवेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अभी कार्मा क्लियर होना बाकी है। सो इसको हरी मत कीजिए, आपको यही बोला जा रहा है, ठीक है। ये था आपके कनेक्शन के बारे में, वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो। अगेन हरी वाली एनर्जी, आप चाहते हो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, हम तो है ही राजकुमारी, वो तो है ही राजकुमार, तो पता नहीं क्यों सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। अरे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप लोग अब मानते हैं, चलिए आप भी हो राजकुमारी, वो भी है राजकुमार, बट थिंग्स विल टेक टाइम है, राइट, इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू पीपल, बिकॉज बहुत सारा कर्म है यहाँ पर, ठीक है, जिसको पे ऑफ होना है। और उसके लिए आप डेफिनेटली पूजा पाठ का सहारा ले सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप चैंटिंग्स कर सकते हो, उससे भी कर्म माफ़ होते हैं, उससे भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ तक आप जाना चाहते हो। लेकिन मेहनत तो यहाँ पे करना पड़ेगा, या तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑल राइट, देयर आर वेज, बट ऑल राइट। आपको लगता है कि एक बार उन्होंने सीधा जवाब दे दिया, इसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, अपने सीधे जवाब से इसने मेरे मासूम दिल पर, एकदम नाजुक दिल पर चाकू चला दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कोई भी इंसान, स्पेशली आज के ज़माने में लड़का, वो सेफ़ ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कोई लड़की उस पर बुरा इल्ज़ाम लगा दे, राइट। तो आपको ये यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे मुझे इल्ला टॉक्सिक एनर्जीज ऑनेस्टली नहीं दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन अब आपके बारे में इंडिपेंडेंटली क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बट आप थोड़े लॉजिकल नहीं हो, ठीक है। ये मुझको दिख रहा है, ठीक है। यू आर स्ट्रिक्ट, यू आर शार्प, बट आप वो नहीं हो जो ये हैं, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करते हैं, आप बहुत काफ़ी अजीब हो उनके हिसाब से, क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हो, ठीक है। तो वो थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है आपके पर्सन में, तो वो थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, वो थोड़ा आपको एक 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 नए एनर्जी को आपके रूप में वो देख रहे हैं, तो फिर वो उसको समझना चाह रहे हैं अपने वेज से, जैसे आप उनको समझना चाह रहे हो अपने वेज से, ओके। सब पे लड़ाई करने की कोई बात नहीं है, चिल, ओके। एंड वो आपको एक जादूगरनी की तरह देखते हैं, ठीक है, जिसका जादू दबा हुआ है, ठीक है। वो आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये चीज़ वो देखते हैं। और यहीं पर कार्मा वाला बात आ जाता है, आपको पहले खुद को एक्सरसाइज करना, खुद के पोटेंशियल को एक्सरसाइज करना होगा, तब जाके नेचुरली ऑर्गेनिकली ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। कर्मा मुझे बहुत क्लियर स्प्रेड में दिख रहा है, ऑलराइट। जस्टिस, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ फेयर नहीं है इमोशनली, अगेन इमोशनल टर्मोइल की वजह से, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे तो इंसान बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेयर इंसान है, जस्ट इंसान है, ठीक है। तो प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन इस कर्मा की वजह से आप बहुत घबरा रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हम लास्ट में कुछ लव मैसेजेस देना पसंद करेंगे आपको। प्लीज़ आप लोग काम होकर इस रीडिंग को देखिए, जितना काम होके देखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इम्बाइब कर पाएंगे, ठीक है। इट वर्क्स। पहला जो है वो है ट्रस्ट, जो आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही हैं, एग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली आपको होती हुई दिख नहीं रही हैं। एंड उसके नीचे है पेशेंस, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट करो, आप, आई नो ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे एंजल्स कह रहे हैं, आई नो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, बट यू नीड टू गो विद द फ्लो, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट। एंड आपको सिखाया जा रहा है वो चीज़, वो आपको सिखाया जाएगा, आपका हाथ नहीं छोड़ दिया जाएगा, आप डरो मत, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए बहुत खूबसूरती से चैनल हो रही है, आप सबके लिए, ठीक है, ओके। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड,
ओके फाइन। तो ये कार्ड जब भी आता है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आप केवल दुनियादारी के नज़रों से यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप ज़्यादा देख रहे हो इस कनेक्शन को कि हमें शादी करनी है, मंगलसूत्र पहनना है, सिंदूर लगाना है, हमें समाज में खड़ा होना है। ओके फाइन, दिस एनर्जी इज़ नॉट रॉन्ग, बट आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका एक जर्नी चल रहा है और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी एक कार्ड आता है इन अ लव रीडिंग स्पेशली, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, इसका मतलब आपको इंतज़ार तो करना होगा, ओके लेकिन ये इंतज़ार एक जर्नी है, ऑलराइट, जिसको आप जी सकते हो जिसको, और इसको आप इंतज़ार बोलना बंद करो, ठीक है। ये जर्नी है आपकी, आप खुद को तवज्जो आज से पहले शायद इतना कभी नहीं दिया होगा पहले जितना आज अब देना शुरू करोगे, इसलिए नया है, इसलिए आप घबरा रहे हो। बट आई एम टेलिंग यू ना, आप कुछ मेडिटेशंस करो, योगा करो, आप पूजा पाठ करो, अगर आप मानते हो तो आपको गाइडेंस मिल रही होगी, ठीक है। स्पेशली इस रीडिंग में मुझे, इस स्प्रेड में मुझे शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है व्यूअर्स को। ओके आप शांत रहो, आप मत सोचो कुछ, आप सब सरेंडर कर दो गॉड को, अब मत सोचो कुछ, ठीक है। तो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो क्या आप इस खूबसूरत रिश्ते के लायक हो भी? ओके यहाँ पे डिवाइन कनेक्शंस भी प्रेजेंट है। तो डिवाइन कनेक्शंस मतलब क्या, आपको बस आपने चाहा और आपको ऐसे मिल गया? ऑफकोर्स चाहने से ही चीज़ें मिलती हैं, बट आपको यू हैव टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, राइट। आप बस उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार में तो आप जा ही नहीं रहे हो। एंड डिवाइन कनेक्शंस आर ऑल अबाउट लव, और लव केवल कुछ भी नहीं होता है, यू नो व्हाट आई मीन। लव मतलब केवल साथ आ जाना, साथ रहना, एक दूसरे की केयर करना भी इज़ अ पार्ट ऑफ लव, ऑल राइट। बट प्यार आपको अपने हार्ट से स्टिमुलेट करना पड़ता है। प्यार इज़ एन इमोशन, आपको प्यार में जीना पड़ेगा, राइट, फॉर दैट टू हैपन। प्यार आपको अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा, सरेंडर डिवाइन के प्रति आपको अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस कनेक्शन में कैसे यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं ये सीखना पड़ेगा, तभी डिवाइन कनेक्शंस वर्क करते हैं, ऑल राइट। बिकॉज हम भी यहाँ आए हैं तो एक पर्पस से आए हैं, और इन सब रिश्तों के साथ हमारा पर्पस भी जुड़ा होता है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे तो 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, डिप्रेशन वाली, ठीक है। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स ये वाली एनर्जी आ रही थी कि आप जो हो अब तक जैसे रिश्तों में रहे हो, इल ट्रीट करा गया है आपको, और आपने सोच लिया है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये वो क्यों नहीं कर रहा है। तो एक टॉक्सिसिटी पहले आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत से तरीके हैं दुनिया में आजकल, है कि नहीं। सो आपको उस पर ध्यान देने बोला जा रहा है। पहले तो डिप्रेशन ख़त्म करो आप अपने लाइफ में, आपको अंदर ही अंदर आपको झिकझोड़ रहा है। एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट हीलिंग की प्रोसेस आप जब करते हो, क्लेंजिंग आप करते हो, यू ऑलवेज फील गुड, यू नीड टू बी कंटिन्यूस इन दैट। ओके सो दिस वॉज ए रीडिंग एंड आई होप कि गाइडेंस आपसे रेजोनेट करा हो स्पेशली, ठीक है। और आप अपने वेलबींग के लिए स्टेप्स उठाएं, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स, ओके, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज। छोटा ही सही, एक और मिस चैनल हो रहा है कि स्मॉल स्टेप्स ही आप लो, बट लो, आप ऐसे ठहर के ना बैठ जाओ, ठीक है। जब भी ध्यान आए, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, एंड आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे मुझे फॉर द कलेक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द डिवाइन। सो भगवान जी जो भी करते हैं सही करते हैं। जैसे इफ़ आई एम सेइंग कंट्रोल, तो आप उसको भी टॉक्सिकली ही ले लोगे, कंट्रोल मतलब कंट्रोल। तो ये आपके सबकॉन्शियस में जो टॉक्सिसिटी भर गई है उसे पहले रिलीज़ करेंगे वो, और तब आप चीज़ों का मतलब समझना शुरू करोगे, तब आप डिवाइन कनेक्शन को भी ये डिवाइन कनेक्शन खुद आपके एवरीथिंग विल फॉल इन देयर प्लेसेस। तो इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, ऑलराइट। ओके यू नो व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको लिटरली ही हैज़ स्टार्टेड प्रेइंग, ओके। बहुत सारे लोगों के पर्सन वो भी भगवान जी पर ही सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को, क्योंकि वो उनको लगता है उनसे संभलेगा नहीं। ओके सो फर्स्ट कार्ड इज़ मॉर्निंग सेक्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आपसे, उनको एक अलग ही एहसास वो कह रहे हैं कि उनको आता है आपसे, जैसे आपके लिए कनेक्शन नया है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उनको भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोग सेम प्लेट पर हो, सेम
लेवल पर हो। आई एम नॉट रेडी फॉर योर लव येट। तो उन्हें लग रहा है कि प्यार तो बहुत है बट चीज़ें हो नहीं रही हैं, सो आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर योर लव अभी तक। क्योंकि उन्हें समझ ही में, ऑनेस्टली मुझे जो दिख रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस प्यार को हम सुकून से जी सकते हैं। ठीक है, वी वुड बी द रियल डेफिनेशन ऑफ अ पावर कपल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही वो इस प्यार के लिए अभी तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, बिकॉज और भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, राइट। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी इसे ऑर्केस्ट्रेट कैसे करा जाए। और धीरे धीरे आप देखिएगा वो भी डिवाइन को सरेंडर करना तो शुरू कर ही दिया है उन्होंने। और वैसे ही करके आगे आगे आप देखोगे किस तरीके से जर्नी की तरह आपका रिश्ता बढ़ रहा है। वी वुड बी द रियल डेफिनेशन ऑफ अ पावर कपल। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि चीज़ें 3D रियलिटी में कैसी होंगी, बट अगर हम साथ हुए ना तो वी वुड बी द रियल डेफिनेशन ऑफ अ पावर कपल, ऑलराइट। और वो कहीं ना कहीं आपके एक्सेस की टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में फील कर पा रहे हैं और वो उस बात को उठा भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इस बात से चिढ़ भी रहे हो। वी हैव डन दिस बिफोर। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ऑलराइट। आई डिडंट थिंक इट वॉज पॉसिबल टू फील दिस मच। जैसे वो अचंभित है कि ऐसा फेल टेल टाइप का लव स्टोरी भी होता है। वो वाह माई लाइफ। और जब भी वो आपको देखे ना, खुद को आप उन्हें देखने दिया करो, तो आप उस दौरान पेशेंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मॉर्निंग इंटीमेसी के दौरान भी आप उनको खुद को फील करने दो। ठीक है, आई नो यू आर अफ्रेड बट स्टिल ऑलराइट। आप बस कुछ मत बोलो, आप खुद को बोला कि तुम भी चुप रहो। ठीक है, और बस आप लोग, वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज है जो स्पिरिचुअली आप लोग को काफ़ी क्लोज लेकर आने में मदद करेगा। माई हार्ट वॉज लॉक्ड, नॉट ओपन टू लेट यू इन, एंड माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट। तो वो भी यही बताना चाहते हैं आपको इन्वेस्टर्स के थ्रू कि तुम प्लीज़ मत सोचो कि मैं ऐश कर रहा हूँ, मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही है जो तुम्हारे साथ हो रही हैं। सो वी हैव डन दिस बिफोर। ये कार्ड कह रहा है कि आपको वो बताना चाहते हैं कि हम पहली बार नहीं मिले, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, डेजा वो फील हो रहा है पे बहुत लोगों को। ओके, और वो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। इनको आप धोखेबाज मत समझो अपने टॉक्सिक एक्सेस की तरह। ठीक है, माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, यू नीड टू जस्ट बी काम फॉर दिस ग्रुप, यू नीड टू बी काम, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे हैं वो ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करते होंगे, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू आई लव यू, आई वॉज अफ्रेड ऑफ दोज वर्ड्स। तो उन्हें ऐसा लगता है बीइंग अ मास्कुलिन, स्पेशली मास्कुलिन एनर्जी चाहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ। ये एक बहुत प्राकृतिक नेचर होता है मास्कुलिन्स का कि वो नेचुरली जैसे फेमिनिन्स का होता है कि वो नेचुरली केयर करना चाहती है, मास्कुलिन्स का होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हो, वरना वो खुद को कहीं ना कहीं डाउन फील करता है, बिकॉज उनकी प्रकृति वही होती है कि तुम्हें उठाने के लायक, मुझे कॉन्फिडेंस हो। तो वो कॉन्फिडेंस भी वो फील नहीं कर पा रहे हैं, ऑलराइट, नहीं है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको चीज़ें रेजोनेट करी होंगी एंड आपको अच्छा लगा होगा ये रीडिंग देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।